हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की तीसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अरम। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पानी की बोतल हाथ में लेके क्यों बैठा हूँ। वेल फ्रेंड्स, आपके लिए तो बस ये पानी है, मामूली सा पानी, फ्री में मिलता है तो 10 रुपए में खरीद लो, इससे नहाओ, इसको फेंको, जो मर्जी करो। लेकिन उन लोगों का क्या गाइस, जिनको पीने के लिए पानी क्या देखने के लिए पानी नसीब नहीं होता। ऐसी ही फिल्म का नाम है अरम। साउथ इंडिया की सुपरस्टार, लेडी सुपरस्टार जिसे हम कहते हैं नयनतारा, जहां पर हमारी हिंदी बॉलीवुड हीरोइंस अमेरिका जाकर अपने सपने पूरी कर रहे हैं, वहां पर एक इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में अगर कोई भी एक्ट्रेस है जिसका स्टार पावर बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे रजनीकांत, कमल हसन को टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो है लेडी सुपरस्टार नयनतारा का। आरम एक फिल्म है, एक आई ओपनर है जो हमें यह दर्शाती है कि गाइस, जहां पर हिंदुस्तान अपने रॉकेट स्पेस में छोड़ रहा है, वहीं पर जो अपना असली इंडिया है उसका रॉकेट दिन बर दिन नीचे गिरता जा रहा है। जो गरीबी है, जो प्यास है, जो भुखमरी है, जो गरीबी की रेखा है, दिन बर दिन गिरते जा रही है। और जब मार्शल जैसी फिल्मों में जब हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं तब वो सीन या तो बैंड हो जाता है या तो फिर उस फिल्म को थिएटर से निकाल दिया जाता है। इस फिल्म में नयनतारा का एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है कि क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट मीन यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के अगेंस्ट हो। हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उसे जो चाहिए वो बोल सकता है देश के हित में और अपने आइडियाज रख सकता है। इसी आइडिया का नाम है आरम। एक आईएएस ऑफिसर नयनतारा जब उनकी पोस्टिंग तमिलनाडु में एक नदी किनारे गांव में होती है तो किस तरह से वो गांव के लोग बूंद बूंद पीने के पानी के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहां का जितना पीने का पानी है या तो मल्टीनेशनल कंपनीज को चले जाता है टैंकर भर भर के, या तो वो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में चले जाता है जहां पर लोग 500-600 रुपए के टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं, या तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक कंपनीज में चले जाता है जहां पर पानी की बरसात होती है, उसे वेस्ट किया जाता है। पहले इस सीन में जब हमारे इस फिल्म के जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उनको एक मेडिकल ऑफिसर नर्स पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है, तब वो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, पानी दे दो, हमारे जिंदगी में पानी की कमी है। वेल फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से। फैमिली में है दो लड़के। वेल फ्रेंड्स, अगर आपने तमिल फिल्म देखी होगी जिसे नेशनल अवार्ड जीता था काका मुट्टाई, जो कि एक बच्चे के पिज्जा खाने की इच्छा पे दर्शाई गई थी, उसके दो बच्चे रमेश और विघ्नेश है इस खानदान में। और इस फिल्म में है सुन्नू लक्ष्मी और रामचंद्र दुराईराज। आपने इनके नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन फ्रेंड्स, जो रियल सिनेमा होता है, रियल सिनेमा के नाम पर गाली देना, रियल सिनेमा के नाम पर लोगों को मारना पीटना थूकना सेक्स दिखाना एक अलग बात है। लेकिन यहां पे जिस तरह से ये चार लोगों को गांव में दर्शाया गया है और उनकी छोटी बच्ची धनसिका, यस फ्रेंड्स, धनसिका, वो छोटी बच्ची के ऊपर पूरी फिल्म दर्शाई गई है। किस तरह से गांव में जो लैंड रहता है जहां पे पानी नहीं रहता, वहां पर खोदे जाते हैं बोरवेल। 100 फीट के, 150 फीट के, 150 फीट के बोरवेल खोदे जाते हैं। और किस तरह से आज इस सेंसस प्रूफ करता है कि हिंदुस्तान में हर घंटे एक बच्चा बोरवेल में गिर के मर जाता है। जब यह कहानी न्यूज पर आती है तो आप लोग तो बस चैनल चेंज कर देते हो, लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचिए फ्रेंड्स, जिनके बच्चे इस बोरवेल में गिर के मरे हैं और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस फिल्म आरम का यही मेन सेंटर प्लॉट है, किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर अपने सारी परेशानियों को साइड में रखकर एक गांव में जाकर पूरे 24 घंटे बिताती है। और धनसिका नाम की जो बच्ची है, जो उसका बचना नामुश्किल है, उसको मिलिट्री, आर्मी, पुलिस सब लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस तरह से वो अपने ठंडे दिमाग से बावजूद एमएलए और जितने भी काउंसलर एरिया के उस पर प्रेशर डालते हैं इस केस से हट जाने के लिए। मीडिया का जमावड़ा इतना बड़ा कि वो उसके पसीने छूट जाते, लेकिन नयनतारा जो कि मशहूर अपने ग्लैमरस रोल करने के लिए, स्किन शो, नाच गाना, आइटम नंबर्स करने के लिए, आज इस फिल्म में ना एक मेकअप है, ना एक लिपस्टिक है, ना एक काजल है। सिंपल साड़ीज में पूरे फिल्म में एक साड़ी में उसने फिल्म शूट की है और उस फिल्म में जो उन्होंने काम किया उम्दा, काबिले तारीफ, और मेरे पास शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत होती है किस तरह से इसरो का रॉकेट लॉन्च होने वाला रहता है, पूरे गांव में खुशी की लहर है। लेकिन ये रॉकेट्स, ये जितने भी स्पेस मिशन है, क्या हमारे देश के भूखमरी
पानी ना होने से बड़े हैं। वह इसी को डायरेक्टर गोपी बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। शुरुआत में जब वो इंटरव्यू प्रेस वाला लेके जाता है छोटे छोटे गरीब लोगों के पास, एक दारू की दुकान के बाहर खड़े रहकर पूछता है रॉकेट लॉन्च होने वाला है, कैसा लगता है? वो बोलता है मुझे रॉकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे को बस दारू के बारे में मालूम। भाजी वाले से पूछा तो भाजी वाला कहता है भाव दाम बढ़ रहे हैं, हम लोग पास भाजी नहीं है खाने के लिए, हमें रॉकेट से क्या लेना देना। वहीं पर 4 लोगों का परिवार है, किस तरह से लेबर स्लम में लोग काम करते हैं, उनके लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। किस तरह से इस फिल्म में जो हीरोइन रहती है सुन्नू लक्ष्मी, उसकी बेटी धनसिका हमेशा कहीं ना कहीं घूम जाती है और उसकी मां को डर है कि सांप कहीं उसको खा ना ले। एक दिन एक पूरे बैरन लैंड, एक बंजर जमीन पे वहां एक लोग काम कर रहे हैं, तभी उसकी बेटी गिर जाती है ये 80 फीट के बोरवेल में। सुनने में कहानी बहुत आसान लगी, मैं भी जब फिल्म देख रहा था, लेकिन वहां से जब ये 1.5 घंटे की फिल्म शुरू होती है, उसका जो कष्ट रहता है, किस तरह से उसकी मार होती है, ऑलमोस्ट उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, उसका बाप परेशान होता है, पूरा गांव किस तरह से मारामारी करने लगता है पुलिस से कि उस बच्ची को कैसे भी निकालो। ये आरम का प्लस और मेन पॉइंट है। किस तरह से नयनतारा वहां के काउंसलर को अरेस्ट करवा देती है क्योंकि उसके वजह से वहां पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। वो बेहतरीन और काबिल तारीफ है। फिल्म की शुरुआत में जिस तरह से दिखाया जाता है, किस तरह से हॉस्पिटल की टीम आती है, उसके अंदर रस्सी डालते हैं, ऑक्सीजन पाइप डालते हैं, नाइट विजन कैमरा डालते हैं, गड्ढा खोदते हैं, लेकिन वो बच्ची जागती नहीं। पहला सीन जब बच्ची को रस्सी से ऊपर ले जाया जा रहा है और बच्ची का हाथ फिसल जाता है और बच्ची 80 फीट नीचे गिरती है, ऑडियंस में सब लोगों की चीख निकल गई और फिल्म का इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद कहानी और गंदा रुख ले लेती है, गांव वाले प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। उसकी मां की मां अधमरी हालत में एम्बुलेंस में फेंक दिया जाता है उसको, और किस तरह उसका बाप उसको पुलिस के चंगुल से उसकी अधमरी औरत को लेकर भागता है। पूरा गांव उनके पीछे जाता है, मीडिया को मार पड़ती है, पुलिस को मार पड़ती है। वेल फ्रेंड्स, ये बयान करने में तो इतना आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये विजुअल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म कितनी बेहतरीन तरीके से शूट हुई है। शुरुआत में किस तरह से दोनों बच्चों के एम्बिशंस है कि एक को कबड्डी प्लेयर बनना है तो दूसरे को स्विमर बनना है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। लेकिन वो सीन जब नयनतारा आर्मी ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि ये है 70 फीट का खड्डा, अगर आप लोग उसको बचा सकते हो तो किसी भी तरह बचाओ, और उन लोग एक नया ऑल्टरनेटिव रूट बताते हैं कि हम यहां से खड्डा खोदेंगे, यहां से हमारे आर्मी का जवान जाके उस बच्ची को खींचेगा। लेकिन जब यहां खड्डा खोदने जाते हैं तो पूरी धरती फट जाती है और उस बच्ची का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। पूरे गांव वाले उनको मारने के लिए आए थे। किस तरह वो सीन में जेसीबी ट्रैक्टर में नयनतारा बैठ के पूरे क्राउड को कंट्रोल करती है। इतना बोलूंगा, जब ये फिल्म का क्लाइमैक्स होगा तब आपके आंखों से आंसू ऐसे गिरेंगे क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद उन रियल लोगों की फोटोज आती है गाइस, जो लोग इस खड्डे में फंस गए हैं। आप बोल रहे हो छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चे, 8-9 महीने के जो न्यू बॉर्न बेबीज है, किस तरह से उनके माँ बाप सब इस बोरवेल में गिर के उनका शिकार हुए। किसके वजह से? सरकार प्रशासन की वजह से या लोगों की लापरवाही की वजह से? आखिर बोरवेल खोदने की नौबत आती तो आती क्यों है? कहां गया हमारे देश का पूरा पानी? आज हमारे घर में हम आराम से नल खोल के नहाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए गाइस जिनको पीने के लिए पानी नहीं। यही मेन इशू को जो दर्शाती है फिल्म आरम, यही इसका प्लस पॉइंट है। फिल्म की बात करते हैं जो कैमरा वर्क है, प्रकाश नाम के आदमी ने इस फिल्म का कैमरा वर्क किया है, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग। गिब्रान जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर, उसने फैंटास्टिक किया है। जो एक्शन पीटर हेन ने किया है, पीटर हेन बहुत मशहूर है, शेर को लेके, भाला लेके, मार्शल आर्ट्स का एक्शन करना, लेकिन इस फिल्म में पीटर हेन की जो एक्शन किया उसने रॉ, किस तरह से आम आदमी रॉ एक्शन करता है, बेहतरीन। लेकिन जो एडिटर रूबेन है, उसने इस फिल्म को 1 घंटा 55 मिनट की इतनी क्रिस्प तरीके से बनाया, ऐसा लगता है कोई अमेरिकन रेस्क्यू मिशन है, और ऐसा लगता है कि ना ये डॉक्यूमेंट्री है ना एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट है, आपको मिडिल में रखती है। ये मास लोगों के लिए भी है और क्लास लोगों के लिए भी है। वेल फ्रेंड्स, इंतजार मत कीजिए इसका हिंदी में आने के लिए। आज मैंने इस तमिल फिल्म का रिव्यू हिंदी में दिया है, जरूर जाके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखिए इस फिल्म को। बात करें नयनतारा की, तो नयनतारा एक बहुत ही मंझी हुई कलाकार है। पता नहीं उन्हें बॉलीवुड में आने में क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वहां पर वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट है। आज चेन्नई में इतना फ्लड होने के बावजूद भी उनकी फिल्म ने इतनी बेहतरीन ओपनिंग ली है वहां पे तमिलनाडु और चेन्नई में, वो देखने लायक बनता है। लोग उनकी पोस्टर की लिटरली पूजा करते हैं। अदर कैरेक्टर्स की बात करें फ्रेंड्स, सुन्नू लक्ष्मी जो मां का किरदार निभाए, दिल भरा था उनको देखकर। रामचंद्रन दुराईराज जो उनके फादर बने, बेहतरीन, बहुत ही टफ एक्टिंग किया। लेकिन
काका मुट्टे के जो छोटे बच्चे अब तो बड़े हो गए, वो रमेश और विघ्नेश, उन्होंने जो फिल्म में काम किया, जो क्लाइमैक्स में वो बच्चा रमेश करता है उस बच्ची को बचाने के लिए, वो देखने के लिए आप फिल्म जरूर देखिए। और वो एक सीन के लिए मैं इस फिल्म को देता हूं 5 on 5 स्टार्स। आरम इस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। जरूर इसे अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखिए और मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तमिल फिल्म आरम का रिव्यू हिंदी में पसंद आया हो तो हम हर हफ्ते साउथ इंडियन लैंग्वेज की फिल्मों का रिव्यू हिंदी भाषा में करते हैं। अगर आपको पसंद आए और आपका मन करे तो प्लीज इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन, एज आई ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।